पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे फिर होगा। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद शहरी रहमान ने कहा कि अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए। CEC का इजलास आज फिर होगा। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए राब्ता कमेटी बनाएगी, जिसके नामों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इलेक्शन से मुतालिक चारों सूबों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इजलास में बहुत सी तजवीज़ आई, आज हतमी फैसले करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में JUIF की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज होगा। इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूमत की अपोजिशन में बैठने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। MQM के वफ्द की आज इस्लामाबाद में नून लीग, काफ लीग और JUIF की क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के लिए 134 नशिस्तें दरकार हैं, जो कि PTI के पास नहीं। 100 नशिस्तें लेकर PTI मरकज़ में कैसे हुकूमत बनाएगी? नून लीग और दीगर इत्तेहादियों के पास हुकूमत बनाने के लिए 160 नशिस्तें हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। मरकज़ में नून लीग साबका इत्तेहादी जमातों से मिलकर मखलूत हुकूमत बनाएगी। नून लीग ने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर 16 माह कामयाब हुकूमत की। 6 माह में वादों के मुताबिक काम होते नजर आएंगे। हम मजीद 50 नशिस्तें मिलने का इंतजार करेंगे। मिल गई तो अकेले हुकूमत बनाएंगे, ना मिली तो अपोजिशन में बैठेंगे। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा अरकान हो उसे ही हुकूमत बनाने के लिए मदऊ किया जाता है। इत्तेहादी हुकूमत बनाने का हमारा तजुर्बा कामयाब नहीं रहा। एक वसीम कादिर के सिवा हमारे बाकी सब अरकान हमारे साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं, उसका जायजा लेते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तानी कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। अगर तहकीकात के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत हो तो उस पर भी गौर किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। दरख्वास्तें काबिल समात नहीं, दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजवी ने महफूज फैसला सुनाया। दरख्वास्तें मरीम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़, ओन चौधरी, अब्दुल अलीम खान और दीगर की कामयाबी के खिलाफ दायर की गई थी। इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के खिलाफ बलोचिस्तान में 4 जमाती इत्तेहाद का आज सूबे भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। BNP, नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेट पार्टी ने आज हड़ताल की कॉल दी। सिंध हाई कोर्ट में नबील गबोल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार, मुस्तफ़ा कमाल, अब्दुल कादिर पटेल, अरशद वोहरा, हफीजुद्दीन और आमिर मुइन की कामयाबी चैलेंज। अदालत का कराची की 30 से ज़ायद नशिस्तों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन और विफाक को नोटिस। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कल तक जवाब दें आपने क्या कार्रवाई की। अगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद है तो उसका जायज़ा लें। अदालत की दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्त और फॉर्म 45 से इलेक्शन कमीशन को भेजने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा कि कोई हुक्म जारी नहीं कर रहे, आप स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहिएगा। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। आज़ाद उम्मीदवार 2 दिन में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 11 नताइज रोक दिए। जिन हलकों के नताइज रोके गए उनमें पिंडी के NA 52, 53, 56 और 57, जेहलम का हल्का NA 60, मंडी बाउद्दीन का NA 69, लाहौर के NA 126 और 127, जबकि खुशाब का हल्का NA 87 शामिल है।
पंजाब असम्बली के सरगोदा के हल्के PP 7, ननकाना साहब के PP 133, पिंडी के हल्कों PP 12, PP 15, PP 17, PP 53, मंडी बहाउद्दीन के PP 43, अटक के PP 4, टोबा टेक सिंह के PP 279 और मनी के हल्के PP 6 के नताइज भी रोक दिए गए। लाहौर के हल्का NA 128 में आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इंतखाबात में धांधली हुई है। ये भी पता है कैसे हुई है। RO के दफातर में धांधली की गई, पुलिस अफसरान इनके मुआविन थे। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा फॉर्म 45 में वो 90,000 के फ़र्क से जीत रहे थे। रात 10 के बाद सब कुछ बदल दिया गया। RO ने उन समेत दीगर को बाहर निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन में अपनी इस्तदा लेकर आए हैं। साबिक MPA चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक चौधरी अदनान पर नामालूम अफराद ने कचहरी चौक रावलपिंडी के करीब फायरिंग की। चौधरी अदनान ने NS-57 से आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया था। CPO सैयद खालिद हमदानी का नोटिस, मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। बलोचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाके से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदीया और कतर समेत दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक में शदीद बारिशों और जालाबारी। ताकतवर मगरबी सिस्टम आज रात पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान है। आज रात से 14 फरवरी तक बारिश की पेशगोई। जीवनी, गवादर, ओरमारा, तुरबत, पंजगोर, बेला, उथल और अतराफ में बारिश हो सकती है। सिस्टम की बहरा अरब में मौजूदगी से कराची में मतला अबर आलूद रहने और आज से 14 फरवरी तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान का सिंध असम्बली की नशिस्त PS 129 छोड़ने का ऐलान। कहा फॉर्म 45 के मुताबिक ये नशिस्त PTI ने जीती है। खैरात की सीट का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। जहाँ जो जीता है उसे जिताओ। हमें एक भी नाजायज़ वोट नहीं चाहिए। जो हमारा हक है वो दिया जाए। हाफिज नईम रहमान का कहना था कि उनका नशिस्त छोड़ना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ को हमसे ज़्यादा वोट पड़े हैं। इतना ज़र्फ है कि जो जीता है उसके मैंडेट का एहतराम करें। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हाफिज नईम ने अपनी इज्जत बचाई है। वो ये सीट जीते ही नहीं थे, यहाँ से तो MQM का उम्मीदवार जीता है। क्या हाफिज नईम साहब इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए हैं जो ऐलान कर रहे हैं? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जीत तस्लीम करने पर PTI का हाफिज नईम के बयान का खैर मकदम। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आवाम के शफाफ मैंडेट में गलाजतें खोल रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा और कमीशन अरकीन फौरन मुस्ताफी दी है। और एबट आबाद से तेंदुए के 2 बच्चे जबरी के जंगलात से बरामद। महकमा जंगली हयात टीम ने तेंदुए के दोनों बच्चों को वाइल्ड लाइफ सेंटर मुंतकिल कर दिया। तेंदुए के दोनों बच्चों की उम्रें 2 से 3 माह हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ का कहना है कि जंगलात की कटाई के बायस जंगली हयात शदीद मुतासर हो रही हैं। इतवार को भी 2 तेंदुए डूंगा गली रेंज से मुर्दा हालत में मिले थे।